गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है आपका। तो ये टॉपिक हम करते हैं और इससे लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। तो ये टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा है कि मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व रहता है। कंजर्व मीन्स जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, मीन्स आपने संभाल के रखा है। जैसे हमारे मम्मी हमारे से बादाम काजू मिठाई कोई कंजर्व करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं। दैट मीन्स जितनी पहले थी उतनी ही बाद में, कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होना चाहिए? आफ्टर कोलिजन। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। तो ये टॉपिक समझते हैं इसको। लेट अस कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी। यहाँ पर हमने दो बॉल्स ले ली ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी। वो कह रहा है दो बॉल्स है ए एंड बी, कौन सी वेलोसिटी से जा रही है? यू ए एंड यू बी, एंड दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही थी ये दो बॉल्स। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड एंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर। फिर कुछ दूर जाने के बाद ये एक दूसरे से टकरा गई। मान लो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा गई, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाते ही दैट मीन्स क्या होगा? देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटीज इन सर्टेन टाइम। तो उस कुछ टाइम में दोनों की वेलोसिटी टकराने के बाद उन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। नाउ बॉल ए स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी va एंड b विद vb। तो अब कोलिजन के बाद a कौन सी वेलोसिटी से जाने लग गई? va, और b कौन सी वेलोसिटी से मूव करने लग गई? vb। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए, फोर्स लगाया, तो इसका मतलब इनका कुछ मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा, क्योंकि फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो a का कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv, और चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मींस ma va माइनस ma ua। क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? va, मास तो सेम रहेगा, और a बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ua। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इनके लिए क्या करेंगे? ma va माइनस ma ua। बट हम बात कर रहे हैं रेट की, मीन्स कितने टाइम में वो चेंज हुआ, तो हम उसे किससे डिवाइड कर देंगे? t टाइम से। ऐसे ही देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल b का कितना मोमेंटम चेंज हुआ? mb vb माइनस mb ub अपॉन t। समझ गए? ये फाइनल मोमेंटम है बॉल बी का, ये इनिशियल मोमेंटम है, दोनों को माइनस किया तो चेंज इन मोमेंटम। हियर एफ ए बी, जब कोलिजन हुआ ए और बी बॉल्स एक दूसरे से टकराई, तो ए ने बी पर फोर्स लगाया होगा और बी ने ए पर। अब हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको एक बार बच्चे ध्यान से समझना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पहले लिखा हुआ है ए और बी में से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए, दैट मीन्स ए पर फोर्स लगा है, और बाद में कौन लिखा हुआ है? बी, मीन्स बी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए, क्योंकि पहले ए है, ड्यू टू बी। ऐसे याद रखो, जैसे घर में किसी की लड़ाई होगी, ए जो है वो भाई है, बी जो है वो बहन है। तो अगर भाई को मार पड़ी है तो सबसे पहले वो रोता रोता मम्मी पास जाएगा। तो जो सबसे पहले आ रहा है, जो रोता रोता सबसे पहले जा रहा है, मतलब उसे मार पड़ी है, और जो बाद में आया मतलब उसने मारा है। तो ऐसा ही यहाँ पर मतलब निकलता है। ए बी का मतलब क्या हुआ? ए पहले है, मीन्स उस पर फोर्स लगा है, उसे मार पड़ी है, किसकी वजह से? बी की वजह से। और एफ बी ए क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, उसका अपोजिट। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है?
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप किसी को मार देते हो, कहता है तेरे को बता दूंगा, ठीक है, मीन्स वो भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। और माइनस साइन का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज। अब आपने किसी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मीन्स वो आपके सामने खड़ा था, आपने ऐसे थप्पड़ लगाया, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थप्पड़ लगाएगा, वो उसी डायरेक्शन में वापस थप्पड़ अपने आप को ही नहीं लगाएगा, उससे इक्वल बट अपोजिट। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो देख लो इसमें थर्ड लॉ भी लग गया, सेकंड लॉ भी लग गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरे चैप्टर को कंबाइन कर देता है और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा आपका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। तो ए और बी पे जो फोर्स लगा, ए पर जो फोर्स लगा बी की वजह से, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो गया होगा। और कितना मोमेंटम चेंज हुआ ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस, अब इसमें एफ बी ए की यानी न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं, एफ बी ए किसके इक्वल होगा, उसके चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, लेकिन आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो इसी से इस आर्ट हो रहा है, पहले न्यूटन थर्ड लॉ लगाया, उसमें फोर्स आ गया, फिर हमने कहा कि फोर्स तो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करने के बाद देखो कैलकुलेशन पार्ट है, टी से टी कैंसिल, यहाँ बच गया एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए। अब ये नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बच गया एम ए बी ए, वी वी वाली टर्म्स को एक साथ लिया तो ये हो गया एम बी वी बी, ये नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो गया पॉजिटिव, और इधर ऑलरेडी क्या था एम बी यू बी, यू यू वाली टर्म्स एक साथ ले जाएंगे और वी वी वाली टर्म्स एक साथ। तो इनका क्या मतलब है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी का क्या मतलब है, ये है इनिशियल मोमेंटम ए बॉडी का और ये है इनिशियल मोमेंटम बी बॉडी का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये किसकी वेलोसिटी है, बी की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये इनिशियल मोमेंटम हो गया बी का और ये इनिशियल मोमेंटम ए का, और बी ए क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए और बी बी क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, मींस ये फाइनल मोमेंटम ए का, ये फाइनल मोमेंटम बी का। तो इसका मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होना चाहिए, आफ्टर। उल्टा लिखा हुआ है, ये वाला आफ्टर है और वो वाला कौन सा है, बिफोर कोलिजन। कोई बात नहीं, आप इसको इस साइड लिखो उसको उस साइड लिखो, बात तो सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल, मींस जो पहले था वही कितना है बाद में है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। अब इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है, आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि उसकी एक एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ गन, वो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके फॉर्मूले में बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं, तो वो मैं अभी से फॉर्मूला वो बता रही हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। तो जब आप एक गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन का एग्जांपल देखते हो, तो पहले आपकी गन जो थी वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे आप अज्यूम कर लो एम जी, कैपिटल जी मीन्स गन, एम बी, बी मीन्स बुलेट, ये हो गया एम जी, और ये हो गई यू जी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, और यू बी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और यू की जगह बी, बी जी मीन्स वेलोसिटी ऑफ गन बट फाइनल वाली, ठीक है, और वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट बट फाइनल वाली। लेकिन जब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि गन और बुलेट तो दोनों किस पे हैं, रेस्ट, बिफोर फायरिंग, जब आपने फायर ही नहीं किया है तो बुलेट और गन दोनों पहले रेस्ट पे ही थी, मीन्स यू जी और यू बी ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, जीरो, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी बचेगी। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ चली गई,
इनिशियल वेलोसिटी कहीं नहीं गई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, मैनिपुलेट होगा, क्या चेंज होगा, इनिशियल वेलोसिटी गन और बुलेट दोनों की ही क्या हो गई है, 0। तो ma ua भी 0, mb ub भी 0 इज इक्वल टू ma va प्लस mb vb। आप चाहो तो a की जगह यानी गन पुट कर सकते हो, b की जगह बुलेट, और ये हो गई गन और दूसरी वाली बुलेट। तो ये दोनों 0 मल्टीप्लाई होके पूरा सम यहाँ पर क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, vb को mb vb पहले इधर रखा, ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस mg vg, और फिर mb मल्टीप्लाई है इधर आके पूरे के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये फॉर्मूला, उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप समझ जाओ ये कैसे आया है, इसी से ही आया है। तो जो भी कुछ चेंज होगा वो आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की टर्म में चेंज कर देना है इसमें से, और एक नया फॉर्मूला बनेगा। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो सोचते हैं फॉर्मूला तो एक ही है, इससे आप करीब करीब 2-3 फॉर्मूलेज और बना सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, ये तो मेन है ही है, लेकिन और जो भी इससे बन सकते हैं उन्हें भी ट्राई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे।